प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रेम के लिए, क्योंकि धन्य परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में आमेन कोई ऐसा नहीं पिता का हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कोई ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करे। मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज से कई हजारों साल पहले भी वो इसी आशीष को, इसी सूर्य को उदय करता था ताकि उसके हर एक जन के जीवन में उस किरणों के द्वारा, प्रभु का वचन कहता है उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। वो अपनी किरणों को भेजता है, अपनी रोशनी को भेजता है, अपने उजियाले को भेजता है ताकि हम उसके प्रेम के द्वारा चंगे हो जाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हम हर दिन एक नए वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जो हमें सिखाते हैं, हम वही वचन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं वे सब बहुत आय से आशीष पा रहे हैं। आमीन। और आप सब परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। परमेश्वर के हाथ को जाने मेरे प्रियो, वो अद्भुत है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 136 और उसका 4 पद। आमीन। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। इस वचन को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी और हो सके तो आप लोग मेरे साथ कहिए, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आमेन, आमेन, आमेन। आई रिसीव वर्ड ऑफ गॉड कि उसकी करुणा सदा की और उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम कितनी दुखों से, कितनी तकलीफों से और कैसी परिस्थितियों से निकलते ना, शायद हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं मगर वो हमको नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते कि हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानियां हैं, है ना। मगर जब मेरे प्रियो, हालेलुया, ये बात विश्वास रखिएगा, जब आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, आमीन, जब आप और मैं अपने खुदावन परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत सुंदर एक वचन मुझे याद आ रहा है और वो वचन इस तरह से लिखा है कि जिस दिन तूने मुझे पुकारा उस दिन मैंने तेरी सुन ली। आमीन। क्यों? क्योंकि यहोवा की करुणा सदा की। आप और मैं जिस दिन उसे पुकारते हैं ना, वो हमारी सुन लेता है। वचन कह रहा, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर वही परमेश्वर है जब मूसा के द्वारा, हालेलुया, उसने फिरौन के कब्जे में से, गुलामी में से, आमीन, अपने लोगों को जब छुड़ाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, कि वहां पर परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत काम को किया। वो लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा सदा की। उसके समान कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। क्या समुद्र कभी 2 भागों में बट सकता है? बटने के साथ साथ बाइबल में लिखा वो उल्टी दिशा में क्या हो गया? खड़ा हो गया। समुद्र को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया और जितने भी लोग थे इजरायली, वे सब तहे तहे पार निकल गए। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की। कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब होती ना, तो कितनी बार कितने लोग मैंने देखा है परमेश्वर को दोष लगाने लगते मेरे प्रियो। मगर याद रखिए, हम समस्या में पड़ते बाद में, परंतु उससे पहले परमेश्वर आपके और मेरे लिए समस्या का समाधान निकाल देता है। ये ध्यान रखना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला गया तो उन्हें नहीं पता था कि उस आग के भट्टे में भी हमारा पिता हमारे साथ होगा। जब आपके और मेरे जीवन में समस्या आती ना, आप चिंता मत कीजिए, आप और मैं मनुष्य के रूप में वहां पर रहते जरूर है, मगर उन समस्याओं को, हालेलुया, समाधान करने वाला केवल परमेश्वर है। आप और मैं अपनी बुद्धि और विचार और हमारे दिमाग को लगा के कोई समस्या का हल या निराकरण नहीं कर सकते जब तक कि यहोवा परमेश्वर आपको और मुझको उन परिस्थितियों से निकालने के लिए सामर्थ्य न दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य है, उसकी करुणा सदा की है और उसका वचन जो है वो अद्भुत है, उसकी करुणा सदा की है। और वचन कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं तेरा
परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मगर तेरा वचन जो है किस तरह से बोलता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कब? जब हम उसके आश्चर्य कर्मों पर क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे। मेरे प्रियो, हम कितनी बार, मैं हमेशा इन बातों को सोचती हूँ क्योंकि कितनी चीज़ें हमारे जीवन में घटती है, कितनी चीज़ें, है ना। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि जिसका शायद हम सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मगर जब हम प्रभु के पास जाते हैं, सच में विश्वास रखिए, परमेश्वर उन समस्याओं को क्या करता है? खत्म कर देता है। क्योंकि वो वचन कह रहा है ना, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, छोटे मोटे नहीं, बड़े आश्चर्य कर्म। 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवन देना एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। क्या आज तक कभी किसी ने करा? जिस शरीर में से दुर्गंध आ रही है, जिस शरीर को सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस शरीर को जो सड़ी हुई अवस्था में था, प्रभु यीशु ने आवाज लगाई और केवल एक आवाज में, हे लाजर बाहर निकल आ। वो कब्र से बाहर निकल आया, वो कब्र से बाहर निकल आया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको छोड़ कोई बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। आप और मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियों में ना, आप और मैं चाहे कैसी भी अवस्था में, शायद लोगों के लिए ऐसा होगा कि अब ये हो ही नहीं सकता, मगर जब परमेश्वर को आप और मैं पुकारेंगे, केवल एक आवाज प्रभु लगाएगा और आपके और मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगी। आमीन। क्योंकि उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। सारा जिस उम्र में थी, है ना, साइंस अब आया है, मगर तब सारा जिस उम्र में थी वो संतान नहीं मिल सकती थी, वो बांझ थी, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अगली वसंत ऋतु में तू छाती से एक पुत्र लगाएगी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर का वचन उसके अंदर काम करा, बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है और एक संतान उसको बुढ़ापे में दी गई। आमीन। ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है मेरे प्रियो? आज भी यदि हम उस पर विश्वास करें, आज भी आप और मैं यदि अपना भरोसा उस पर रखेंगे, तो आप और मैं उन आशीषों को अपने गले लगाएंगे, उन आशीषों को अपनी छाती से लगाएंगे मेरे प्रियो। मगर आपके और मेरे अंदर क्या है पता है? कमी। हम सब जगह जाते हैं मगर केवल अपने परमेश्वर को छोड़ देते। हम सब जगह अपनी आंखों को लगाते, हर जगह हम, है ना, आस से लगाते कि यहाँ ये काम हो जाए, यहाँ ये काम हो जाए, या इस व्यक्ति से काम हो जाए, मगर केवल अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ देते। मेरे प्रियो, एक बार सबकी आस को छोड़कर केवल परमेश्वर पर आस लगाना, तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। वो विधवा जिसका पति नहीं है, जिसके दोनों बेटों को गुलामी में ले जाया जा सकता था, मगर वो ही एक दिन में परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करा कि वो एक ही दिन में तेल की व्यापारी बन गई। परमेश्वर ऐसा है, बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला। क्या किसी और के पास जाती और उससे कहती कि मुझे ये कर्ज उतारने के लिए इतना पैसा दे, तो कोई देता? पैसा नहीं देता, ना उसका आगे के जीवन के लिए कोई कुछ सोचता। मगर जब वो परमेश्वर के जन के पास गई, अर्थात प्रभु के पास गई, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता, जा इस तेल को तू बेच दे और जो बचे उससे तू अपना जीवन निर्वाह कर। ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर कर सकता है। एक लकड़ी की कुल्हाड़ी जब पानी में गिरी और जब परमेश्वर के जन ने देखा और वो व्यक्ति रोने लगा, ये मेरी मंगनी की थी। वो लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो पानी में ऊपर तैरने लगी। वो लकड़ी नहीं था परंतु लोहा था। वो क्या लोहा पानी में तैर सकता है? ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है मेरे प्रियो? 40 साल तक अपने लोगों को चलाने वाला, घुमाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, ना तो जानवरों से, ना जंगली किसी भी सांप बिच्छुओं से उनकी कोई हानि होने दी। ऐसे आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर मेरे प्रियो। पर ये आपके और मेरे जीवन में आज भी हो सकता है और हो रहा है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर ऐसे अद्भुत रास्तों को खोल देता है, शायद जो आपके और मेरे सोचने से बाहर रहते हैं, मगर आप और मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते। वचन कह रहा है उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज नहीं, कल भी, परसों भी और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं। वो जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन देने आया, आपको और मुझको छुटकारा देने आया, आपको और मुझको उन गंदगी में से बाहर निकालने के लिए आया, आपके और मेरे जीवन में उन आशीषों को देने के लिए आया, जिन आशीषों के शायद हम हकदार भी नहीं थे, मगर परमेश्वर की करुणा सदा की है और उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। आमीन। जहां डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर कहता है, हालेलुया,
मैं असंभव को संभव करने वाला तेरा पिता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग आज की सुबह इन वचनों को सुन रहे हैं ना, हर एक के जीवन में प्रभु आज काम कर चुका है, वे आशीष पा रहे हैं। आप भी सुनियो, औरों तक शेयर करें। आपका एक शेयर पता नहीं कितनों के जीवन में काम कर सकता है। यदि हम शेयर करेंगे, यदि हम इन वचनों को सुनेंगे, यदि हम दूसरों तक इन वचनों को पहुंचाएंगे, आप बैठे बिठाए परमेश्वर के वचन को प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ा रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद और धन्य है वे जो परमेश्वर की महिमा को करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि कल फिर हम इन वचनों की ओर जाएंगे। सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।